रणबीर गंगवा जी कैबिनेट मंत्री हमारे साथ इस बीच जुड़ गए हैं। सर, स्वागत है आपका जनता टीवी पर। जी नमस्कार। जी, रणबीर गंगवा जी, राहुल गांधी की तरफ से जो जिन बातों का जिक्र किया गया आज, और ये कहा गया कि हरियाणा विधानसभा में वोटों की चोरी हुई है खुले तौर पर, जिसका कांग्रेस बार बार जिक्र कर रही थी, और राहुल गांधी ने आज उन सबूतों का, क्योंकि हरियाणा कांग्रेस कह रही है, उन सबूतों के साथ आज ये बता दिया है कि कितने बड़े स्तर पर वोटों की धांधली की गई है। देखिए, वोट चोरी हुए हैं कांग्रेस के, लेकिन उस पे उनको आत्ममंथन करने की जरूरत है। जी। उनके वोट चोरी इसलिए हुए कि जब चुनाव में उन्होंने कहा कि कांग्रेस का हाथ गरीब के साथ, लेकिन लंबे समय तक इस देश में, प्रदेश के अंदर कांग्रेस का राज्य रहा, लेकिन उस टाइम पर उन्होंने जब राज में आ गए तो फिर उनको गरीब आदमी दिखाई नहीं दिया। इसलिए आज जो कमेरा है, गरीब है, किसान है, व्यापारी है, हर वर्ग के लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ है। जिस ट्रांसपेरेंसी से भारतीय जनता पार्टी सरकार चला रही है, और आज इनके पास और कोई मुद्दा नहीं है, केवल और केवल ये कह रहे हैं कि हाँ जी वोट चोरी हो गए, हमारे वोट चोरी हो गए। इस पे आत्ममंथन करे कांग्रेस, क्यों चोरी हुए, और जो हालात आज कांग्रेस के हैं, जिस तरीके के, जो आपस के अंदर इनके गुटों में बटी हुई कांग्रेस है, नेतृत्वहीन कांग्रेस है। इसलिए जनता प्रजातंत्र है, प्रजातंत्र के अंदर विश्वास खो चुकी लोगों की कांग्रेस है, इसलिए इनको वोट चोरी दिखाई दे रहे हैं। जी, रणबीर गंगवा जी, लेकिन जो जिन आरोपों पे ये कहा गया कि एग्जिट पोल में कांग्रेस की बहुमत जो है वो मिल रही थी, और यहां तक जो वोटर लिस्ट उन्होंने शो यहां पर की है, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस पूरी तरीके से उन्होंने दिखाया कि एक तस्वीर पे अलग अलग नामों से जो वोटर लिस्ट यहां पर बने हैं, उस पर सवाल उठा दिए, और सीधे तौर पर उन्होंने ये कहा है कि ये सब कौन करवा रहा है, ये पूरी जनता को पता है। देखिए, राहुल गांधी माननीय नेता प्रतिपक्ष है, मैं उनका सम्मान करता हूं, लेकिन उनका जो बयान जो होते हैं वो आपस में खुद के उनका कंट्राडिक्ट होते हैं। एक तरफ तो वो कहते हैं कि हमारे वोट ज्यादा बढ़ गए, और वो जो है ज्यादा बढ़ने के कारण हमारे जो है उसके अंदर हमारे साथ धोखा हुआ है, और कभी ये कहते हैं कि वोट चोरी हो गए, हमारे वोट जो है काटे जा रहे हैं। अब वो पता नहीं, सब हमको ही पता नहीं उनको वो कहना क्या चाहते हैं। पूरे एक महिला से 100 बार वोट डलवाए गए, एक महिला से 100 बार। जो देखिए, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इंडिपेंडेंट एजेंसी है, जो वोट बनाने का भी काम करती है, एक प्रोसीजर है, वो सबको पता है कि किस तरीके से वोट कटते हैं। कोई भी अगर व्यक्ति, कोई जिसकी डेथ हो जाती है, उसके वोट काटे जाते हैं। कोई कहीं से अगर कोई जगह छोड़ करके दूसरी जगह जाते हैं तो वहां से एक जगह से वोट काटे जाते हैं। जब आगे बढ़ जाते हैं, कोई 18 साल का युवक या युवती होते हैं, उसके वोट नए बनते हैं। ये सारा प्रोसेसर, किसी को ऐतराज होता है तो वो अपना ऐतराज दर्ज करा सकता है, लेकिन आज इनके पास मुद्दा है, उनको संभावित सामने दिखाई दे रही है कि बिहार के अंदर भी इनकी हार हो रही है। इसलिए चुनाव के बाद में क्या कहेंगे, इसलिए वोट चोरी के और किस टाइप की बातें करने का काम राहुल गांधी जी और उनकी टीम कर रही है। अच्छा, रणबीर गंगवा जी, क्योंकि कुल मिलाकर बहुत सारी बातें राहुल गांधी ने अपने इस वक्तव्य में कह दी। उन्होंने कहा कि ब्राजील मॉडल का जिक्र कर दिया, जिसका हरियाणा वोटर लिस्ट में नाम है, एक महिला का जिक्र कर दिया जिसे 100 बार वोट जो है वो डलवाए गए हैं, ये तक जिक्र कर दिया कि एक नाम पे कई, एक चेहरे पे कई नाम के जो वोटर ID कार्ड है वो बना दिए गए हैं, और ये पूरा सब कुछ हुआ हरियाणा चुनाव में, जिसका जिक्र आज राहुल गांधी कर गए। इन सब तथ्यों को आपको लगता है कि ये एक तरीके से हरियाणा चुनाव में ये वोटिंग को लेकर, वोटिंग व्यवस्था को लेकर, और यहाँ तक कि बैलेट, जो पोस्टल बैलेट वोट्स हैं, उन पर भी सवाल उन्होंने यहाँ पर उठाए हैं। तथ्यों से परे बात राहुल गांधी जी करते हैं। और एक बात और बता दूं मैं, अगर आप दोबारा कभी उनसे पूछेंगे या दोबारा वो प्रेस में करेंगे, तो हो सकता है वो यूं कहते हैं कि वोट हमारे काट दिए गए थे। अभी तो वो कह रहे हैं, कभी तो कहते हैं वोट बढ़ गए, ज्यादा बन गए, कई जगह बन गए, कभी कहते हैं वो वोट काट दिए गए थे। तो उसकी बात तो मुझे लगता है कि उनके लोगों को ही समझ में नहीं आती कि वो कहना क्या चाहते हैं। इस तरीके की तथ्यों से परे बात करते हैं। अगर इस टाइप की बात है तो उनकी पार्टी के लोग क्या कर रहे हैं, उनके संगठन के लोग क्या कर रहे हैं, और कोई भी बात होती तो अगर इस टाइप की थी तो उन्होंने चैलेंज क्यों नहीं किया। अच्छा, रणबीर गंगवा जी, कहीं ऐसा तो नहीं, क्योंकि देखिए हरियाणा चुनाव को समय तो हो गया है खत्म वो हुए हुए, लेकिन उसका जो डंका है वो बिहार चुनाव में खूब बज रहा है। यहाँ के जो जलेबियों का जिक्र था वो बिहार चुनाव में भी हो रहा है, तो बिहार चुनाव की पहली वोटिंग से पहले ये सब खुलासा करना, क्या ये पूरी तरीके से ये क्रमबद्ध तो नहीं है? ये केवल और केवल इस बात को, ये जो कांग्रेस के लोग हैं, ये इस टाइप का प्रचार करके गुमराह करने का काम करते हैं। निश्चित तौर पर
जब से हरियाणा जीता है उसके बाद में महाराष्ट्र जीता है, उसके बाद में दिल्ली जीतने का काम किया है और लगातार जो एनडीए या भारतीय जनता पार्टी है वो रिपीट करने का काम कर रही है। निश्चित तौर पर बिहार के अंदर भी एनडीए जो की सरकार जो है फिर से रिपीट करेगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। रणबीर गंगवा जी, कैबिनेट मंत्री हमारे साथ जुड़े हरियाणा सरकार और स्पर्श संवाददाता, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए।